हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, कल लास्ट मार्केट का दिन है फ्राइडे का, उस पर क्या लेवल आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले बात कर लेते थोड़ी सी आज के लिए कि आज की डेट में आपको क्या बताया था, क्या लेवल्स क्लिक हुए हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जैसा कि गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग के चांसेस, तो फ्लैट ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग के चांसेस इसीलिए थे कि मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव, तो मार्केट में क्या है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी, राइट। उस पॉजिटिविटी के कारण ही मैंने आपको गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग की बात की थी यहाँ से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के संकेत ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। इसलिए मैंने आपको बोला भी है वीडियो के अंदर कि ग्लोबल मार्केट के जो संकेत है वो पॉजिटिव आ सकते हैं। इसके हिसाब से भी मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो टारगेट आपको दिया था वहाँ से तो मार्केट ने काफ़ी ऊपर छलांग मारी, लेकिन मैं इसकी बात नहीं करूँगा कि मेरे लेवल से मार्केट ने कितनी ऊंचाई अपनी रखी है, अपने कितने अच्छे लेवल पे मार्केट ने काम किया है। लेकिन मेरा क्या है कि जो आपको लेवल दिया है वो क्लियर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि इस लेवल के ऊपर यानी कि 17,627 के ऊपर यानी कि 17,627 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो वैसे ही मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। मार्केट में पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा संकेत आपको जो बताया था वही आपको देखने को मिल गया है। और चलिए यहीं पे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से टारगेट ने कंप्लीट किया है। यहाँ से गैप अप ओपनिंग दोनों के अंदर खतरनाक हुई थी, निफ्टी के अंदर भी बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर आपको ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। उसके बावजूद मार्केट में यहाँ पे अच्छी रिकवरी, यानी कि जितने पिछले डेट में आपको गिरता हुआ थोड़ा सा नज़र आया था, सबका सारा का सारा लगभग यहाँ पे रिकवर आपको होता हुआ नज़र आया है। लेकिन उसके बाद क्या है, मार्केट लगभग एक साइडवेज पे ही थी, इसे बहुत अच्छा मूव नहीं कह सकते। ये मॉर्निंग में ही आपको एक अच्छा मूव मिला था, राइट। उसके बाद एक छोटा सा डिप, फिर थोड़ा सा 60-70 पॉइंट का एक और डिप आपको 60-70 पॉइंट का एक और आपको यहाँ पे थोड़ा सा मूव अच्छा सा नज़र आया होगा। लेकिन मुझे पता है इस मूव को आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह से यहाँ पे टर्न लिया था, इसी जगह से टर्न लिया है कि यहाँ से आपको किसी भी तरह से आइडिया नहीं लग सकता कि यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, राइट। लेकिन क्या है कि ये मॉर्निंग में जो ट्रेड की बात की थी, इसीलिए मैंने आपको मॉर्निंग में वेट करने को बोला था कि एक बार देखना है आपको कि अगर मॉर्निंग में इस लेवल को क्रॉस किया तो मार्केट पॉजिटिव है, नीचे के लेवल क्रॉस किया तो इसका मतलब मार्केट गिर जाना है। फिर आपको ये टारगेट देखने को मिल जाते, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे मार्केट को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद मैंने ग्लोबल मार्केट के संकेत के बारे में आपको अलर्ट किया था, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है मार्केट में पूरी तरह से पॉजिटिविटी आपको गैप अप ओपनिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। अभी क्या है, हम बात करेंगे सीधा कल की डेट में, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधा बात करेंगे कल की डेट में क्या हो सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। स्टॉक मार्केट फंड से रिलेटेड आपको मिलती हैं वीडियोज़, और उसके बाद हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलती हैं। IPOs कवर करता हूँ मैं आपके लिए, और जल्द ही मैं आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर भी बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड की जो सीरीज़ है वो मैं शुरू करने वाला हूँ, उसका पहला पार्ट आपको मंडे के दिन ही देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी डिटेल के साथ। अगर मार्केट के बारे में आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ईजी स्टेप के साथ आपको डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है यहाँ पे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे अकाउंट ओपन करने में तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको लिंक में ही मिल जाएगा। चलिए अच्छा, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले सपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि सपोर्ट कल की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मॉर्निंग में मार्केट ने सपोर्ट के आसपास से स्टार्ट नहीं किया, यानी कि अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई, तो मार्केट कल फिर से एक और रिकॉर्ड बना सकता है अपना। 18,000 के ऊपर मार्केट आपको कल की डेट में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक लेवल है जो कि कल बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, वो है 17,648 का, यानी कि 16,648 का जो नंबर देख रहे हैं। जब तक इस लेवल को मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर लेता, मार्केट नेगेटिव नहीं होगा, मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये बात क्लियर है। अगर आया भी तो यहाँ पे भी एक कंडीशन है, कल की डेट में मल्टीपल सपोर्ट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस यहाँ पे मल्टीपल है, लेकिन वहाँ पे ना ज़्यादा वर्क करते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर मार्केट ने कल एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया ना इस लेवल के ऊपर, यानी गैप अप ओपनिंग हो गई, तो ये समझ लीजिए कल आपको 990 के ऊपर का नंबर तो देखने को मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब 17,990 के ऊपर का नंबर देखने को मिल जाएगा। तो 18,000 भी बहुत दूर नहीं है, वहाँ से 10-15 पॉइंट ऐसा नहीं है मार्केट चल नहीं सकता। लेकिन एक बात ये भी है कि मार्केट यहाँ से 18,000 से लगभग रिटर्न होने के जो चांसेस है, रिवर्स होने के चांसेस हैं, उस बेसिस पे मैंने आपको बताया है कि 18,000 का डायरेक्ट टारगेट मैंने आपको नहीं दिया है। लेकिन 17,990 तक मार्केट बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए यहाँ पे। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो, या फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो भी यहाँ पे चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट पॉजिटिव नजर आने वाला है आपको, नेगेटिविटी की चांसेस कम ही रहेंगे कल की डेट में। मंडे के दिन रिवर्स बहुत बड़ा होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जरूर। लेकिन फिलहाल जो लेवल आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है आपको। कल की डेट में मार्केट फंसा सकती है आपको, मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड मिलेगी। मॉर्निंग में ही कम से कम 15 मिनट मार्केट के ऊपर दीजिए। 15 मिनट के बाद जैसे ही मार्केट का जो मूव, मेरे जो लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर मूव आपको ऊपर की तरफ
देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों टारगेट पूरे हो जाएंगे आपके। पहला टारगेट मैं टारगेट की तरह नहीं बोल रहा है, यहाँ पे 17,849 का यहाँ पे नंबर आपको नजर आ रहा है। जैसे ही नंबर सस्टेन करेगा मार्केट, पहला टारगेट के लिए आप चले जाइएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। वो नंबर होगा 17,927 का, यानी कि 17,927 का नंबर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इस नंबर के बाद मार्केट सीधा आपको एक और हाई रेंज की तरफ दिखेगी। वैसे अगर आप 50 तक का वेट कर लोगे ना, तो मेरे हिसाब से कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिर से समझिए, यानी कि 17,927 मैंने आपको टारगेट दिया है पहला। इसके ऊपर अगर नंबर 50 का कंप्लीट करता है, नहीं 27 के बाद कितनी दूरी रह जाती है, सिर्फ 23 अंकों की दूरी रह जाती है ऊपर की तरफ, तो 50 मार्केट क्रॉस कर जाएगा। यानी कि 950 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 927 है मेरा टारगेट और 950 ऊपर की तरफ है। तो इस नंबर को अगर आप वेट कर लेंगे ना, 50 का वेट कर ऊपर निकलने का, अगर 50 मार्केट ने क्रॉस किया तो लगभग 110-120 पॉइंट के आसपास मार्केट और ऊपर की तरफ रन करेगा। वहाँ पे एक कमाल का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेरा टारगेट है वो आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, वो 17,991 का है। यहाँ पे उससे ऊपर का मैंने आपको टारगेट नहीं दिया है। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पे आपको जाना है। मेरे हिसाब से सिर्फ यही टारगेट है मेरी तरफ से। अभी चलिए नीचे की तरफ की बात करते हैं। 17,648 की बात मैंने की है। इसके नीचे मार्केट तभी नेगेटिव होगा जब इस नंबर को सस्टेन करता है। तो उसके बावजूद यहाँ पे एक कंडीशन मैं बता रहा था आपको नीचे की तरफ कि सपोर्ट यहाँ पे बहुत मजबूत है, समझ रहे हैं। ये नीचे की तरफ का जो सपोर्ट है वो लगभग 17,529 का, यानी कि 17,529 का जो नंबर आपको नजर आ रहा है, ये बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट के तौर पे। अगर ये नंबर सस्टेन हुआ तो कम से कम मार्केट वहाँ से 80 पॉइंट की तरफ और नीचे की तरफ सस्टेन हो जाएगी। यानी कि कम से कम 80 पॉइंट आपको नीचे की तरफ और सेम डे सेम टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा। अंडर 1 आवर या 2 आवर के अंदर अंदर, मतलब कि दोपहर में अगर ये चीज़ हो जाती है तो भी मार्केट क्लोजिंग तक आपको मार्केट नीचे ही नजर आएगी, रिवर्स नहीं होने वाली, वहाँ से रिकवरी नहीं हो सकती। फिर समझ रहे हैं बात को, अगर ये नंबर सस्टेन हुआ तो रिकवरी नहीं होगी मार्केट में, ये बात क्लियर है। फिर मार्केट नीचे की तरफ ही क्लोज हो जाएगी, ये बात कंफर्म है बिल्कुल कि मार्केट नीचे की तरफ ही क्लोज करेगा अगर नंबर 17,529 का सस्टेन करता है नीचे की तरफ। तो चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी का क्या सीन है कि बैंक निफ्टी के अंदर ना अप साइड के चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन साइडवेज और आपको एक बड़ा डिप भी देखने को मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए नीचे की तरफ का सबसे पहले हम नंबर देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसमें छोटा कर दिखाता हूँ। एक और सपोर्ट यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ काम करेगा, उसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर तो रिकवरी है, मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का क्या है कि अगर मार्केट वहाँ पे जरा भी पॉजिटिव हुई तो रिजल्ट बहुत धमाकेदार देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर साइडवेज के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। एक डिप इसका बाकी है, वो आज लगता ना चाहिए था, मार्केट को थोड़ा सा रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन गैप अप ओपनिंग इतनी ज़्यादा लेवल पे हो गई ना, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ही सही, एक साइडवेज की चाल में ही सही, लेकिन अप साइड की तरफ आपको मूव दिखाया है। उसमें खासा कुछ प्रॉफिट आपको हुआ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस लेवल के बाद देख लीजिए, ये जो लेवल देख रहे हैं यहाँ पे, कितने बजे का समय है, ये लगभग 10-15 का टाइम है। 10-15 के बाद मार्केट में आपको किसी भी तरह की ट्रेड नहीं मिली है। ट्रेड मतलब हमको मोमेंटम चाहिए होता है, मोमेंटम आपको मिला ही नहीं है। यहाँ पे मार्केट रेंगती हुई निकली है, तो यहाँ पे मोमेंटम कैसे मिलेगा? ऑप्शन ट्रेड वालों को तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया होगा, फंस करके रह गए होंगे, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी आपके साथ की हुई है वीडियो में। अभी भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट दोपहर के बाद पूरे दिन साइडवेज आपको दिखा सकती है। बैंक निफ्टी की खासकर बात आपको बताई थी, मूव मिलेगा जो आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। मॉर्निंग में ही आपको मूव मिल गया था, उसका मार्केट एक तरह से साइडवेज आप मान सकते हैं बैंक निफ्टी को। निफ्टी में क्या है कि थोड़ा सा अच्छा मूव आपको देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे ना गैप अप ओपनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब अगर इस लेवल के नीचे आसपास कहीं मार्केट होती ना, तो यहाँ पे दो आपको कम से कम बड़े बड़े मूव देखने को मिलते। उसके बाद मार्केट ने इस रेंज को तो क्रॉस किया ही होता। अभी चलिए वो लाइनें मैं हटा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, समझ में आएगा नहीं है। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा था, यहाँ पे नीचे के लेवल की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले 37,519 का नंबर देख लीजिए, इसके नीचे आते ही मार्केट सबसे पहले नेगेटिव होगा, ये बात क्लियर है। इसके बाद मार्केट जो पहला टारगेट अपना कंप्लीट करेगा एज अ सपोर्ट, वो होगा 37,221 का। इसे याद रखिएगा, ये नंबर सस्टेन अगर हुआ तो गाड़ी रुकेगी नहीं, फिर गाड़ी आपको इस नंबर पे सबसे पहले देखिएगी। नंबर कौन सा है? तो 36,969 का है। कितना है? 36,969 का है। इस नंबर को अगर मार्केट ने सस्टेन किया तो यहाँ से ज़्यादा कदम नीचे की तरफ चल नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है। तो मैक्सिमम यहाँ से अगर आप चाहें एज अ रिकवरी देख सकते हैं उसे 5 या 10 नंबर को, 15 पॉइंट भी अगर आप जाते हो तो वहाँ से रिकवरी आपको मिल सकती है नीचे की तरफ, लेकिन उससे ज़्यादा के चांसेस मार्केट के नीचे जाने के होंगे नहीं, राइट।
या गैप अप ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, मार्केट में रिवर्स तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर साइडवेज भी देखने को मिलेगा, एकदम से मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा ऊपर की तरफ, मिलेगा भी तो थोड़े समय के लिए मॉर्निंग के टाइम में ही मिलेगा, उसके बाद आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा बॉस। तो ये बात क्लियर है। बैंक निफ्टी में अगर आप फंसे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है कल की डेट में। बेहतर क्या है कि मॉर्निंग के दिन मंडे के दिन आपको ना कम से कम 10:30 के बाद मार्केट में 10:30 के बाद अगर आप बैठते हो तो बैंक निफ्टी की मोमेंटम आपको सबसे अच्छी दिखेगी। लेवल मैं आपको क्लियर कर दूंगा कल की डेट में। कल जब 4 से 5 बजे तक आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से किस लेवल की मैं बात कर रहा था। मंडे के लेवल्स बहुत क्लियर होने वाले हैं, एक कमाल का मूव आपको देखने को मिलेगा। ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नीचे के लेवल की मैं बात कर रहा था 36,871 का, यानी कि 36,871 का ये लास्ट सपोर्ट होगा हमारा। इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ये नीचे के लेवल का एक बार ध्यान रखिएगा इस लेवल को 37,519 का, यानी कि 37,519 का इस लेवल को, और इस लेवल को एक बार ध्यानपूर्वक देख लें। 38,015 का ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया 37,519। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, ट्रेड नहीं लेनी है आपने, मार्केट फंसा लेगी आपको। अगर साइडवेज आना होगा मॉर्निंग से ही तो फंस जाओगे आप, और आपको मोमेंटम जो मिलना भी होगा वो 2 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ मॉर्निंग में साइडवेज आया तो मॉर्निंग में आपको ट्रेड मिलनी ही मिलनी है, ज़्यादा मैक्स चांसेस इसी बात के हैं। फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग फिर से दिखने के चांसेस होंगे यहाँ पे। गैप डाउन ओपनिंग देखने के चांसेस थोड़े से कम अभी भी नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन फिलहाल जो आपको बताया है फ्लैट ओपनिंग अगर हो जाती है तो मार्केट किधर भी लुढ़क सकती है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से कम 15 मिनट दीजिए मार्केट को, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मोमेंटम है किस ओर। समझ रहे हैं। एक बात और क्लियर है कि एक बारी मॉर्निंग में जिस तरफ मोमेंटम हो गया ना, मतलब कि आपके कैंडल्स ने जिस तरफ आपको सिग्नल दे दिया उसी तरफ मार्केट निकल जाएगी, ये भी क्लियर है। कम से कम 100 पॉइंट के लिए मार्केट उसी तरफ निकल जाएगी, ये बात क्लियर है बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद साइडवेज आए कुछ भी आए, मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि मॉर्निंग में ही ट्रेड मिलेगी, उसके बाद मार्केट आपको फंसा सकती है। तो एक ट्रेड के लिए जाइए, कल 2-3 ट्रेड ढूंढने की जरूरत नहीं है, मार्केट फंसा लेगी आपको। समझ रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन बायर को मैं सबसे पहले अलर्ट कर रहा हूँ लगातार 3 दिनों से, अभी भी मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। मार्केट अभी बिल्कुल आपको प्रॉफिट देने के मूड में है नहीं। समझ रहे हैं। अगर ज़्यादा यहाँ पे आपने अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। चलिए अभी बात करते हैं ऊपर की तरफ की। तो 38,015 की मैं बात कर रहा था, इस नंबर के ऊपर मार्केट निकलते ही सस्टेन करता है अगर, तो यहाँ पे 38,214 का भी लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको 14 पॉइंट काउंट नहीं करने हैं, 38,200 को काउंट करना है, वो भी 5 पॉइंट अगर छोड़ देंगे उसमें भी तो भी आपके लिए ही बेनिफिट होगा, यानी कि 38,195। समझ रहे हैं। इस नंबर को लेकर के चलेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, और बहुत अच्छा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है। मैं आपको यहाँ पे 38,015 की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैंने आपको बहुत बड़ा लेवल बताया है। यहाँ से आप चाहें तो 150 पॉइंट भी कमा सकते हो ऊपर की तरफ, राइट। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना है, याद रखिएगा। ये नंबर अगर सस्टेन होता है तभी ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, ये बात क्लियर है। अभी नीचे की तरफ के लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिए, ऊपर की तरफ आपका समझ में आ गया। फाइनल जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना है, 38,214 का 14 पॉइंट आपको छोड़ देने हैं। नीचे की तरफ क्या है, 36,871 का यहाँ पे, तो ये आप लेकर के चलिए, ये कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है। अगर रिवर्स हुई तो नीचे की तरफ अगर ये नंबर सस्टेन होता है तो यहाँ पे आपको मार्केट जरूर दिखेगा। 85 का ले सकते हैं आप, 85 से लेकर के 85 तक 86 87 के आसपास देखने को मिल सकती है। चलिए ये थी जानकारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मेरी तरफ से। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ अपना एक लाइक दीजिए, सपोर्ट दिखाइए। आपके लाइक से बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, मुझे तो मिलती है, बाकियों को नहीं पता। मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ मैं मार्केट को लेकर के, समझने में, लेकर के मेहनत करने में। तो आप प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक दीजिए, एक बस बटन क्लिक करना है आपने और आपका सपोर्ट मेरी तरफ आ जाता है। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखिए वेल्थ मेकर चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। जल्दी मिलेंगे आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।